नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कर्म के उस रहस्यमयी विधान के बारे में। एक ऐसा कानून जो आप माने या ना माने, सदियों से हमारे जीवन को, हमारी किस्मत को एक आकार देता आ रहा है। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या ये सब बस लक का खेल है, किस्मत है? शायद ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरी सच्चाई छिपी हो सकती है, और इसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये ज्ञान आता है गरुड़ पुराण से, हिंदू धर्म के सबसे गहरे ग्रंथों में से एक। और ये हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि हमारा हर एक काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, हमारे आने वाले कल की कहानी लिख रहा है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में हमारे हर एक काम का हिसाब किताब रखा जाता है, यहाँ तक कि उन कामों का भी जो हम शायद भूल भी चुके हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक कहानी सुनते हैं। हाँ, हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक कहानी मिलती है, और ये कहानी कर्म के इस मुश्किल से लगने वाले कानून को बड़े ही आसान तरीके से समझाती है। तो कहानी है दो दोस्तों की। एक दोस्त था जो एकदम ईमानदार, मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, किसी का बुरा ना चाहने वाला। और दूसरा दोस्त ठीक उसका उल्टा, चालाक, लालची, बस किसी भी तरह पैसा कमाना उसका मकसद था, चाहे रास्ता सही हो या गलत। तो खैर, वक्त गुजरता गया और एक दिन दोनों दोस्तों का जीवन समाप्त हो गया। लेकिन रुकिए, उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि कहते हैं मृत्यु के बाद ही कर्म के कानून का असली चेहरा सामने आता है। वो जगह जहां हर एक काम का पाए पाई का हिसाब होता है। और जैसा कि होना था, दोनों की आत्माएं यमलोक पहुंची, वो दिव्य अदालत जहां हर किसी के जीवन भर के कर्मों का बिल्कुल निष्पक्ष फैसला होता है। और वहां उनका सामना हुआ खुद न्याय के देवता यमराज से। अब यमराज के पास एक बहुत बड़ी किताब थी, एक बही खाता कह लीजिए। और इस बही खाते में उन दोनों दोस्तों की पूरी जिंदगी का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम सब कुछ लिखा हुआ था। मतलब सब कुछ था इसमें। लालची दोस्त ने कब किसे धोखा दिया, कब झूठ बोला, सब दर्ज था। और वहीं ईमानदार दोस्त की हर छोटी बड़ी अच्छाई, हर दया का काम, वो भी लिखा हुआ था। एक पत्ता भी नहीं हिला था जिसकी खबर इस किताब में ना हो। तो सबसे पहले लालची दोस्त को बुलाया गया। वो तो बड़े कॉन्फिडेंस में था। उसे लगा, अरे मैंने इतना पैसा कमाया है, इतनी दौलत है मेरे पास, स्वर्ग के दरवाजे तो मेरे लिए खुल ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कर्मों की किताब खुली, सारा खेल ही पलट गया। उसका हर झूठ, हर धोखा, हर पाप एक एक करके सबके सामने आ गया। फैसला बिल्कुल साफ था। उसके कर्मों का रास्ता सीधा नरक की ओर जाता था। अब बारी आई उस ईमानदार आदमी की। वो चुपचाप बड़ी विनम्रता से खड़ा था। उसे पता था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का जानबूझकर दिल नहीं दुखाया। जब उसकी किताब खुली तो उसमें सिर्फ अच्छाई, सच्चाई और दया के काम लिखे थे, और जाहिर है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए गए। देखिए, इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो गरुड़ पुराण की एक लाइन में है। कर्म कभी नष्ट नहीं होता। मतलब ये एक एनर्जी की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। इसको ऐसे समझिए, हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो एक आवाज की तरह है, एक गूंज जो इस ब्रह्मांड में जाती है और फिर घूम फिरकर कभी न कभी हमारे पास वापस जरूर लौटती है। तो याद है हमने शुरू में एक सवाल पूछा था कि क्यों किसी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और कोई बस संघर्ष करता रहता है? जवाब शायद यही है। ये सब हमारे अपने ही पुराने कर्मों की गूंज हो सकते हैं। तो अगली बार जब भी कोई फैसला लेना हो, कोई काम करना हो, तो बस एक बात याद रखनी है कि कहीं कोई है जो हमारा हिसाब किताब लिख रहा है, और वो कोई और नहीं, हम खुद हैं। सीख बहुत सीधी है। अच्छे काम कीजिए और अपने लिए एक अच्छा भविष्य बनाइए, क्योंकि आज जो हम बोएंगे कल वही तो काटेंगे, है ना? तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए छोड़ जाता हूं कि अगर हमारे कर्मों की किताब लिखी जा रही है, तो हमारी कहानी में क्या लिखा जा रहा होगा? सोचिएगा जरूर।